असरानी एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रीज, आपकी सारी धन संपत्ति, इन करोड़ों के एसेट्स और हजारों का भविष्य, सब कुछ आपसे ही जुड़ा है। इस बिजनेस का कोई भी वारिस नहीं है। अब वक्त आ गया है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, न सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए, बल्कि इस नाम, इस लेगेसी को जिंदा रखने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ललवानी एंटरप्राइजेस की फाइल्स लेकर आई हूँ। ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक भिखारी के कॉस्ट्यूम का इंतजाम करो और 10 लाख रुपए का चेक भी। क्यों, क्या हो गया सर? वक्त आने पे तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। श्योर सर। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन मेरी दुनिया इस मुट्ठी में बंद, इस अंगूठी में। इस अंगूठी में उसको कैद करना चाहता हूँ जिसे इस अंगूठी की डिजाइन से नहीं, मेरे अंदर के ऑर्गेनिक दिल से प्यार हो। थोड़ी सी रोटी, तरस का टुकड़ा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। थोड़े से पैसे मिलेंगे। पहले दो दिन से कुछ खाया। ये तो नेहा थी, HR डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय। इतनी अच्छी सैलरी देता हूँ इसको मैं, दिल का स्कोर कार्ड बिल्कुल 0। मिंटी मिंटी, हाँ? इधर आ। वो देख वो देख वो देख, ये तो वही है ना? अरे हाँ, ये तो वही है। हाँ वही है ये भिखारी। चल 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 चल, नहीं तो हमसे भी पैसे मांग लेगा। हाँ। चल चल। सूरत, शरारती आंखें, मुफ्त का कमाल है खुदा तेरा। एक्सक्यूज मी। अब तो बहुत भूख लगी, थोड़ा पैसा मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स। ये 200 रुपए? एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपए में क्या ही आ जाता है। एक मिनट। हाँ, ये लो। बस, इससे ज्यादा नहीं है, बाकी हॉस्टल की फीस है। बाय। सुनिए, कहिए। ये आपके लिए। ये क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर। नहीं, आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया था, मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो मैं, किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए CEO के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ असरानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी सी मम्मा को हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जीजाजी भी आ रहे। हाँ माँ, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे साथ ले आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार, आज तो आपका जन्मदिन है। ये कोई बर्थडे केक है क्या जो आप डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ माँ, बट लिसन, माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप में तो कभी नहीं बैठूंगी।
विल यू बी माई फेक बॉयफ्रेंड? क्या क्या? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? वो सब छोड़ो, फ्री में बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ, पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। बस आउटफिट और एटीट्यूड की सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले, डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। कि भैया, एक सेकंड, मैं आपको कोई भैया भैया नहीं हूँ, पहले भैया फिर सैया। नहीं नहीं मैडम, मुझे माफ करो प्लीज। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज प्लीज। अच्छा, फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? बस उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना है। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चंपक से कर देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हेल्प कर दोगे? ओके। वेरी गुड। अबे उल्लू, इतना मत इतरा, ढोंगी शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड कहा उसने। हेलो, एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम? एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड, फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या, फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना? I mean, तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? वो हाँ, अच्छा चलो ठीक है, परमिशन दी, बट ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटे जा रही है। कौन है वो? वही डी कार गुरु, असरानी एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड सीईओ ईशान असरानी। वो तो हाँ तो? ओ हाँ, सॉरी, तुम भिखारी हो ना, तुम्हें नहीं पता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक ना उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, पर हाँ पूरी दुनिया उनके बारे में जानती जरूर है। तुम्हें पता है, सिर्फ 18 साल की उम्र से उन्होंने खुद की इंजीनियरिंग से सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट कार डिजाइन किया, और तो और 22-23 साल की उम्र में ही सारी स्टाइलिश कार्स की डिजाइन वो खुद करते हैं। एब्सोल्यूट जीनियस, दी कार गुरु, माय हीरो। और पता है क्या, लग्जरी एंड स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में ना उनकी बनाई हुई गाड़ियों की पूरी दुनिया दीवानी है। अच्छा, पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वो इंसान ना अपने पूरे काम का श्रेय अपनी टीम और अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे देता है। हाउ स्वीट। तो बस वही है माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। कोई बात नहीं, एक तरफा ही है, पर प्यार तो प्यार होता है ना? प्यार तो प्यार होता है। तो हाँ, जरा सी ना दूरी बना के रखना, और मैं जैसा कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा करना। हाँ, इतना डिस्टेंस ठीक है ना? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अवस्थी। ईशान अवस्थी। ओके, तो क्योंकि अब लक्ष्मण रेखा बन ही चुकी है, एक काम करते, गिफ्ट लेने के लिए चलते। मॉम का जन्मदिन है ना? चलो। हेलो शोली, एक 2 करोड़ का गिफ्ट तैयार करो आशा सिंह के नाम पर, और हाँ आज ही आज रायबरेली पहुंचना है। ओके, लेट मी नो, बाय। भैया, मेनपुरी कॉलोनी चलोगे? ग्रेट। ओ सुनो,
एक चीज़ मैं तुम्हें देना भूल ही गई। ये लो 10,000 रुपये। हमारे यहाँ पे जब लड़का पहली बार लड़की वालों के घर जाता है ना तो उन्हें शगुन देता है, ध्यान से दे देना। सुनो, वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जो सिखाया था वो याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है। मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन, बैठिए ना। एक मिनट, ये तेरा इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। सच बता, क्या हुआ है? चल। मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। सीरियसली? क्या हुआ है बता ना। सुबह जब हमारी बात हुई ना तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। जी तेरा। गॉड ब्लेस यू। 100 साल जिएंगी आप आशा माँ। थैंक यू। अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। ओह थैंक यू। 50,000 है। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है, ये मैं कैसे लूं? और 1 रुपया शगुन का। ओह थैंक यू। देखिए आशा माँ, आपसे जो मेरा है वो सभी आपका भी है। तो आशा माँ छोड़िए छोटी बातें, इन पे ध्यान मत दीजिए। वैसे जिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। आ रही है ऑन द वे। कह रही थी किसी को लेके आ रही है, शायद बॉयफ्रेंड। कोई फ्रेंड के साथ आ रही है। किसके साथ आ रही है? अच्छा हाँ, बेटा जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए बड़ी बूंदी का लड्डू रखा है जिसमें असली सोने का वर्क लगा है। जाओ जाओ एंजॉय करो। जया, जया मेरी तुम। सो सॉरी। हाय माँ। हे जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। ईशान। हेलो। हेलो आंटी। वाओ, नाइस मसल्स। मैं रोज जिम जाती हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारे बेटे की उम्र का है। वैसे तो तू सारी टाइम नींद में खोई रह, लेकिन मेरे टाइम जाग के। से बेटा क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ, मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो क्या? मतलब लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग एंड ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। ये आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? बस तुम आ गए, मुझे तोहफा मिल गया। अब अरे जयराज आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है, बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,000 1 रुपए दिए हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू देता हूँ मैं। ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूं जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूं। और मैं जिया का होने वाला पति हूं। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है। और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना?
हाँ हाँ, क्या करूं बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मरातब, पावर वाला। लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की। ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है, और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को। मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा माँ, मैं तो जिया से ही शादी करूंगा। इसने शगुन में कितना पैसा दिया है? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ, मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं अपने बाप के पैसों पे पलने वाला। चुप कर जिया, कैसी बातें कर रही है तू जयराज से? इसे किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी भूल गई क्या बड़ी शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है, और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसों पर पलता है, अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा ये इसका बाप कोई अमीर अमीर नहीं है। ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया। रिक्शे में लेके आया मेरे फूल जैसी बेटी को? रिक्शे में लेके आया? एकदम सच बात है। अरे मेरे आदमियों ने खुद देखा, इन दोनों को रिक्शे से उतरते हुए, फिर पैसे भी दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, ये फंसा रहा है हमारी जिया को। तुझे क्या लगता है तू जिया को बहला फुसला कर ले जाएगा? मेरे होते हुए ना तू उसको टच भी नहीं कर सकता, समझा? देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट। झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था ना कि ये अपने माँ बाप का एकलौता है। अब कहाँ आसमान से धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे हैं ना। ये हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जिया, तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने। इनकी वो जो छोटी बहन अरे है। बस यार, बहुत हो गया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज तुम सबको ना खाने में कढ़ाई पनीर मिलेगा, क्योंकि इसके झूठ पे झूठ पकड़े जो जा रहे हैं। असल में सच तो ये है कि मैं हाँ, अब तो सच बता ही दो कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं। इतनी कि मैंने गिनना छोड़ दिया है, लेकिन हजारों तो होंगी। क्या? अच्छा, पहले तो 3 थी और अब गिन भी नहीं सकता। फेंकने की लिमिट होती है भाई। तेरे झूठ सुन के ना लाई डिटेक्टर भी रिजाइन मार जाए। अच्छा, मेरा सच सुन के ना तुम्हारी जिंदगी लॉग आउट हो जाएगी। मेरे पार्किंग के बिल्स भी ना तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा है। और झूठ भाई, मैं वो बनता हूँ जिसके झूठ भी इंटरनेट पे ना वेरीफाइड मिलते हैं। मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है जिसका नाम है लॉसला। क्या कर
कर रहे हो? इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा इलॉन मस्क है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा, लोकल भिखारी रोमी बना फुल टाइम जोकर। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ा तो एक रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें, याद रखना। ठीक है, खेल खत्म करते हैं। सच ये है कि मैं बड़े मजाकिया है। जिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हम मजाक के मूड में हैं? लोग तुम्हें शादी के बारे में पूछते हैं तो तुम बताती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। तो क्या तुम्हारी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए इसे साथ ले आई हो? तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए हैं इनकी आंखों में कसक नहीं है? मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या क्या कहते हो सब लोग? दिखा किसी को? नहीं नहीं दिखा। ये प्यार नहीं है, ये साफ साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग वानर कर लेते हैं। जी आप ये लड़ाई झगड़े छोड़ो ना, मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है मुझे बताओ। ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? अब तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, जरूर उसको तुमसे कुछ चाहिए होगा। आई नो दैट। तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे होंठ, आई थिंक उसे तुमसे ना पैसा चाहिए। जिया, ये तुमने क्या किया? सॉरी जय। कम से कम इस स्प्रे की वजह से तुम्हारी सोच की बदबू से छुटकारा मिलेगा। तुम्हारी नाम है ना मेरे लिए हाथ छुपी है। दुनिया का हर रिजेक्टेड, कंफ्यूज और कमजोर आदमी का ना यही पुराना टेप शुरू हो जाता है। लड़की की नाम है ना हाँ होती है। भाई ये लड़की है, इंटरनेट का लिंक नहीं है, उसे ना बोल दिया है रिफ्रेश करना बंद कर। क्या बोला तूने मुझे? हाँ, कमजोर बोला तूने मुझे? मर्द समझते ना खुद को। चल ऐसा करते हैं, मर्द से मर्द बात करते हैं। अगली बार तूने जिया को हाथ लगाया ना, इन हाथों को टांगों के बीच में से निकाल करना, जितना स्वैग है ना उनमें थमा दूंगा। She is not your property and don't you dare touch her again. एक भिखारी जो गरीबी, लाचारी और गंदे रास्तों में पला बड़ा, वो भी मेरी इज्जत करना जानता है। और ये जयराज, इसके साथ मैं बड़ी हुई, पर फिर भी इसके दिल में इज्जत तो छोड़ो, मेरे लिए कोई भी कदर भी नहीं है। माँ जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली मेरा असली नाम ईशान असद। अरे ये क्या कर रही है गिया? ये भगवान, आजकल के बच्चों में कोई शर्म है, सच ही नहीं, दूसरे को पसंद करते हैं। माँ! पड़ेगा जयराज। तो हाँ जयराज, क्या कह रहे थे तुम? कसक, नजदीकियाँ, समथिंग लाइक दैट। इतनी नजदीकियाँ ठीक है या घर चलोगे साथ में? बस कर जिया, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये छोटे शहर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलती। माँ, अब मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो। इस जयराज की हरकतों को नहीं देखा आपने? सारी हदें इसने पार की है मॉम, इसलिए मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ा, मजबूरी में। प्यार से घर नहीं चलता है और आटे दाल से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा।
जयराज के पास सिर्फ 7 आलीशान बंगले ही नहीं तो रायबरेली में 1200 एकड़ की जमीन है और 4 कोयले की फैक्ट्रीज है, ये मत भूलो। ये हवेली, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब इनकी बदौलत है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मंदबुद्धि लड़की जिया ऐसी फटीचर जिंदगी जिए। सच सच बता तू कौन है? माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा असली नाम ईशान अवस्थी नहीं, ईशान असरानी है। लौसला कास का मालिक और इसरानी इंडस्ट्रीज का मालिक। मैं ही असली कारकुन हूं। और अगर जिया चाहे मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। तुम्हें पता है असरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को कभी किसी ने देखा नहीं, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे बस करो, और कितना फेंकोगे? एक्चुअल में इसे गाड़ी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और बनानी भी। कौन है यहाँ पे अक्ल से पैदल जिसने बीच सड़क पे गाड़ी पार्क की है? साला पूरी रोड उसकी बाप की समझ के रखी है क्या? कौन है? जिसकी भी गाड़ी है जल्दी हटाओ इसे, वरना ये गाड़ी नहीं कबाड़ लगेगी, कबाड़। ये गाड़ी गाड़ी तो वरुण आहूजा की गाड़ी है। अरे मिनिस्टर का बेटा है वो, पर गलती से भी तुमने इसे हाथ लगाया ना तो हम सबकी खैर नहीं, तो दूर रहो। तो फिर हम इस गाड़ी को तोड़कर खुद रास्ता बना लेते हैं। अरे भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे घर के सामने अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और मेरी कुंवारी बेटी है। भैया मत करो कुछ भी प्लीज। चल बुढ़िया चल हट। अरे जयराज तुम कुछ बोलो ना, रोको इनको, ये क्या बोल रहे हैं? अबे साले, मम्मी जी जो बोल रही हैं समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे पापा यहाँ के सरपंच हैं, उन्हें अभी बुला लिया ना, 1 मिनट में तुम्हारी गुंडागरी निकाल देंगे। गाड़ी को नहीं छुए तो तुझे छुए क्या? पापा की परी। कल इससे लिपट लेते हैं, गाड़ी को बाद में देखेंगे। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम। अरे आपको जो करना है ना वो गाड़ी के साथ करो, पर मुझे जाने दो। तुम ये क्या? क्या हो गया हमारी पापा की परी को? अब नहीं बुलाएगी अपने सरपंच बाप को? हा? चल भाई गाड़ी को तोड़ते हैं, चल। अरे 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 क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अबे तू कौन है बे? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? हटो इनके सामने से। भरोसा है ना मुझ पर? क्या खुसर खुसर कर रहा है? इधर बात कर। ओ तू हट जा यहाँ से, जा। क्यों खामखा का माहौल खराब कर रहा है? अरे आशा माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। देख बड़े भैया जो बोल रहे हैं वो करने दे। 2 मिनट है तेरे पास में, हम गाड़ी तोड़ना शुरू करेंगे, समझे? ये स्टार्ट हो गए। हो गया हो गया। कौन हो आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ आपके चरण? अरे अरे बस करिए, जल्दी थी ना आप लोगों को। हटा दी गाड़ी रास्ते से। आपने तो कमाल कर दिया गुरु।
जरा जरा हमें भी सिखाइए ना, ये गाड़ी कैसे चालू करी आपने? देखिए आप भी जल्दी में हैं और मैं भी अपने सासू माँ के बर्थडे पर आया हूँ। किसी और दिन सिखाऊंगा। अब तो इस गांव में आना जाना रहेगा, दामाद जो ठहरे इस गांव के। कारगुरु भाई मिलते हैं। क्या बात है, एक ही नजर में दिल लूट लिया। ऐसी अदाएं पहले तो नहीं देखी थी हमने। अब सच सच बताओ, तुम इतनी स्मार्ट, क्लासी, सुलझे हुए भिखारी कैसे हो तुम? मामला क्या है गुरु, सच बोलो। नहीं जिया, एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब समझ आया आशा माँ, ये कौन है? ये प्रोफेशनल चोर है, गाड़ियाँ चुराता है। बस अब एक और गलत शब्द नहीं बोलोगे तुम इनके खिलाफ। तुम इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उल्टा इन पे इल्जाम लगा रहे हो। माफी मांगो इनसे। कह रहा है, अरे ये हुनर तो किसी कार चोर को ही आ सकता है। और एक बात कभी मत भूलना, हीरो के साथ जो उसकी दोस्त होती है ना, वो हीरोइन होती है। भिखारी के साथ जो दोस्त होती है वो भिखारन कहलाती है, और जो चोर के साथ होती है ना, वो चोरनी कहलाती है। चोर के साथ चोरनी कहलाओगी और इसका साथ दोगी ना, तो तुम्हारी इज्जत ना बाजार में कौड़ियों के भाव बिकेगी। बस जयराज, बहुत हो गया। जिया के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे इस घमंड को निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगा सबके सामने। क्यों मिर्ची लगी? जिया ना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिया कभी तुम्हारी थी नहीं, उसकी आंखों में दिखता है। पर हाँ, जिया को अगर किसी ने छुआ या गलत नजर से देखा तो मैं उसकी जिंदगी के चैप्टर ऐसे मिट्टी में दफन कर दूंगा जैसे उसके नाम के पेपर ना कभी छपे भी ना हो। चल चल, ये बकवास बंद कर। सबसे पहले ये साबित कर कि तू चोर नहीं है। तुमने ना अनजाने में एक चोर से प्यार कर लिया है और अब तुम्हें सबको बताते हुए शर्म आ रही है। यार ये जयराज तो पूरा का पूरा पीछे ही पड़ गए हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सारा सच मानने आ जाएगा। दिल का बहुत गरीब है तू। तुझे क्या लगता है लोग दिखावे से अमीर या गरीब होते हैं? हर गरीब आदमी ना यही कहता रहता है कि वो दिल का बहुत अमीर है। ऐसी अमीरी का अचार डालोगी क्या जिया तुम, जब तुमसे तुम्हारा एक गिरवी रखा हुआ बंगलो वापस ले लिया जाएगा? फिर क्या अपने दिल में बंगलो खोल के उसमें रखेगा तू? हाँ, ये आदमी क्या बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा ये घर मेरे पापा के पास आशा माँ ने गिरवी रखा हुआ था और बदले में ये वादा किया था कि मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगी। हाँ, वो क्या हुआ था ना, हमारा घर तुम्हारे बचपन से ही गिरवी था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने जयराज के पापा से वादा किया था तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देने का। मॉम, ऐसा क्यों किया आपने? इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम बता तो दिया होता मुझे। माँ जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे सूद समेत इसके बाप को लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चोरी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉम। देखो ईशान, थैंक यू। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, पर ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके? और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो शोले, जो मैंने गिफ्ट्स मंगवाए थे कहाँ पर है वो? अरे गिफ्ट क्या आएगा, जिस रिक्शे में आया ना उसी में ही वापस निकल ले, पतली गली से। और एक और बात, फैक्ट्री में से हर एक रंग की गाड़ी ना यहाँ पर भिजवाओ। ओके। मतलब राजीव और मिंटी आए हूँ। सर, ये रहे आपके गिफ्ट्स और बाकी गाड़ियाँ भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं शोले, थैंक यू। माफ कीजिएगा, थोड़ी
थोड़ी देरी हो गई, मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही कहा। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। और 2 करोड़ का घर है। क्या? क्या ये सच है? खोल के देख लो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी मम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं असली में भिखारी नहीं हूँ। कैसे? पर तो नहीं जिया, मैं सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा सर ना झुकने नहीं दूंगा। अरे अब जल्दी जल्दी बैग खोलो ना, ताकि सबके सामने इस फेकू चंद के कबूतर बाहर आ जाए। और अभी हमें भी पता चले कि ये राजा है या रंक। ये देखिए, गाड़ी और घर के पेपर्स आपके नाम पर। मेरे देखो देखो मेरे नाम पे। हाँ? ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता था मेरी बेटी भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। थैंक यू। अच्छा अब सच सच बता दो, क्या आखिर हुआ कैसे? तुम सच में ईशान अवस्थी हो या ईशान असरानी? मैं हूँ जिया का ईशान। जीशान। सबके सब कितने भोले हो। क्या कहना चाहते हो जयराज तुम? देखो मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानने वाला। मेरी नजर में ये चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। बस यार, बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे 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 वाह, हमारी प्यारी भोली मूर्ख लड़की जिया बड़ी बुलंद आवाज में बात कर रही है। मिंटी और मेरे प्यारे दामाद जी आ गए। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। हैप्पी 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 बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें बस 10 लाख रुपए हैं। इससे आप चाहे शॉपिंग कीजिए, चाहे पार्टी कीजिए या फिर हॉलीडेज पे निकल जाइए। इट्स अप टू यू। 10 लाख? जिया, अपनी दी एंड जीजू से नहीं मिलोगी? एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी महीनों नहीं मिलती। और हाँ भी जयराज, और तेरा क्यों चेहरा उतरा है भाई? और ये सबके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? और हमें बता दो यार क्या हुआ है? एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मत्सुब, तुम इसे जानते हो? बचपन से। और मुझे बताओ ये अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ये ईशान है, जिया का बॉयफ्रेंड। ये जिया का बॉयफ्रेंड है? ये तो भिखारी है। कुछ भी मत बोलो मिंटी, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ईशान। क्या? ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? तुम मेरी बहन को डेट कर रहे थे? जिया ऐसा। वो फटीचर की औलाद है। सबको मैं सच बताती हूँ, मैं और ईशान कॉलेज में 1 महीने के लिए डेट कर रहे थे। ये तब गरीब, बेकार, फटीचर सा था। इसके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसके पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन बातें करोड़पतियों वाली करता था। मैं इसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसका वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। फिर उसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, और जैसे ही इसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, मुझे मौका मिल गया इससे ब्रेकअप करने का। फिर क्या, मैं इसे छोड़ के चली आई। क्या मतलब ये सब सच है? हाँ, तो सबका एक पास्ट होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? पर आज एक बदला हुआ कामयाब इंसान है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? जिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये शहर में कटोरा लेके भीख मांगता है। ये भिखारी है, अपनी जेब से भी और नसीब से भी।
एक तरफ ये तुम्हारी समझदार बड़ी बहन और दूसरी तरफ तुम। क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी माँ को? अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, सड़िया गई हो क्या? ये भिखारी तुझे कैसे जिंदा रखेगा? हवा खाओगी या फिर पानी पी पी के जिंदा रहोगी? हाँ? लो जी लो, एक और नई बात आ गई। ना ये गरीब है ना ये चोर है, ये भिखारी है, भिखारी। बहनों तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड को जलील करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, सो स्टॉप इट। राजीव, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बताओ इन्हें कि तुम इसे बचपन से जानते हो। इस मंदबुद्धि को तो मैं बचपन से जानता हूँ। एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों, एक ही क्लास में। क्लास का एक भी बच्चा इसके पास नहीं जाना चाहता था। इतना गरीब था ना ये, इससे बदबू आती थी बेब। हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एग्जाम में टॉप करता था। और देख लो, है तो भिखारी। इनफैक्ट बेब, तुम्हारे पास इसका आज का फोटो भी होगा ना भीख मांगते हुए। राइट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबको दिखाओ ना। इसका सच है तो ये हमें कौन सी झूठी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहा है? ये लो तुम्हारे फर्जी पेपर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की और मुझसे झूठ बोलने की, मुझे और मेरे परिवार को सबके सामने जलील करने की? ये पेपर आपको नहीं फाड़ने चाहिए थे। जब आपको असलियत पता चलेगी ना, आपको बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो इस बात का है कि तू अभी तक इधर ही है भिखारी। लग रही है मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूँ और इस भिखारी के लिए अपनी बहन पर हाथ उठा रही हो। तुम छोड़ो मुझे। अरे जिया, क्या कर रही हो? छोड़ो। बस सारी गलती मेरी है। इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे फंसाया है। क्या? मैंने ही इसे पैसे देकर एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर इसे यहाँ पर बुलाया था। सारी 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 गलती मेरी है। सॉरी सॉरी ईशान, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार तुम्हें इस तरह से जलील करेगा। अरे मैं तो कब से चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों साथ में नहीं हैं। ये भिखारी और भिखारियों की झोलिया में कभी अपनी कोई बेटी नहीं डालता। भिखारी हो, अमीर हो, जैसा भी हो, शादी मैं इसी के साथ करूंगी। जिसका जो मन करता है वो कर ले और कोई रोक कर दिखाए मुझे। चुप करो जिया। अच्छा, ये क्या संस्कार दिए तुमने अपनी बच्चियों को? हा? अरे पहले तो इसने पैसे देकर एक किराए का बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके बाद दिल नहीं भरा तो सबके सामने उसका चुम्मा लिया और अब इस तरह से समाज में सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ये लड़की। वाह जिया वाह, सबके सामने हमारी नाक कटवा दी तुमने। तुम अपनी मजबूर किसने किया? अगर आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कहीं और तय नहीं करती, मुझ पर दबाव नहीं डालती, तो क्या नौबत आती? मेरी गलती? तुम एक काम करो, ये पैसे लो और प्लीज जाओ यहाँ से। I'm really sorry. मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी मुस्कान के लिए मेरी सर्विसेज हमेशा फ्री है। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने कभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं बताया।
जब इंसान सफलता के चरण तक पहुंच जाता है, जैसा कि मैं। किसमें सफलता? भिखारी बनने में? बेशुमार दौलत और ताकत के बावजूद मैं बहुत अकेला था। काम में इतना मसरूफ, मेरे कोई असली दोस्त भी नहीं बचे। सब लोग मेरे पावर, पैसे और स्टेटस के पीछे थे, लेकिन किसी ने मेरा दिल देकर मुझसे प्यार नहीं किया। मगर आज जिया, जब सब ने मेरे साथ बदसलूकी की ना, सिर्फ तुम मेरा साया बनकर ना मेरे साथ खड़ी थी। और तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की की खोज में था मैं, इसलिए मैंने वो भिखारी के कपड़े पहने थे, ताकि कोई मुझे वैसे देखे जैसा कि मैं हूं। मेरे ये पैसों के लिए नहीं। तुम्हारी भीख मांगने वाली फोटो ना यहाँ सब देख चुके हैं। तो ये ना फिल्मी ड्रामा बंद करो और मेरी बहन को बहकाना भी बंद करो। जिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में फंसाया। एक काम करो, अब सच बता दो प्लीज। जिया, मैं वही हूँ जिससे तुम सपनों में प्यार करती थी। बस हो गया, घर के अंदर चल। और इस भिखारी को तो मैं हमारे घर से बाहर फेंक दूंगी। चल। तुम ठीक तो? ये आदमी यहाँ कब से अनाप शनाप बक रहा है और आप सब चुपचाप खड़े होकर इसकी फेक लव स्टोरी सुन रहे हो। डर गए क्या इससे? रिया, चलो अंदर जाओ, इससे तो हम सब निपट लेंगे। अगर किसी ने इसे घर से बाहर निकाला तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। निपटूंगा तो अब मैं इससे। इसकी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर मेरी बंदी को मेरे से छीन कर ले जाए। इलाका ना कुत्तों का होता है, ये जिया का घर है। और तू क्यों ये गली के कुत्तों की तरह यहाँ बैठ के भौंक रहा है? अरे क्या कर रहे हो जयराज? कौन है वो जिसने मेरी कार को छुआ? कौन है वो जिसने वरुण आहूजा की कार को छुआ? अरे वरुण भैया, ये है वो। ये इसने आपकी गाड़ी को एक पिन से खोला, उसके बाद अंदर घुस के उसके तार वार तोड़ के ना फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकाल दी। अरे वो तो हम लोग वहां पर थे सबके सब, वरना ये ना ये बहुत बड़ा चोर है, आपकी गाड़ी लेकर ना एकदम उड़ जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को छूने की? सच सच बता, वरना मैं तुझे जेल भेजूंगा। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। ईशान ने आपकी गाड़ी इनफैक्ट टूटने से बचाई है। थे वहां पर। मॉम, आप तो कुछ बोलिए कम से कम। आपने तो उन गुंडों से मिन्नतें भी की थी कि वो वरुण भैया की गाड़ी को कुछ ना करे, वरना उंगली आप पर उठेगी। कम से कम आप तो कुछ कहिए। हाँ। क्या जिया, तुम भी ना। वरुण भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात में जरा भी सच्चाई होती ना तो यहाँ सारे जितने भी लोग हैं चुप क्यों होते? सोचने वाली बात है। साले तू मेरी गाड़ी चुराने वाला था? देखिए, मुझे आपकी पुरानी और सस्ती गाड़ी चुराने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला तूने? तेरी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत? बिल्कुल सही बोला है मैंने। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है। वरुण भैया, भिखारी है ये आदमी, भिखारी। ऊपर से ये झूठा भी है। आपकी गाड़ी चोरी कर रहा था और अब आपकी गाड़ी और आपके ओहदे को भी नकार रहा है। वरुण भैया, कुछ करो। ये सच कह रहे हैं, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। शर्ली, चेक करो जो मैंने सारी गाड़ियां मंगवाई थी कहाँ पर है। अच्छा।
ओ उल्टी खोपड़ी, गिनती आती है? चल काउंट कर। 3, 2 and 1। सो आ गई गाड़ियाँ। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। हर रंग की गाड़ी आई है हमारी कार फैक्ट्री से, और ऐसे इंसान को ना आपकी गाड़ी चोरी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बेबी, ये कैसे हो सकता है? आज ही तो ये भीख मांग रहा था और अचानक से ये कार किंग बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? बेबी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ना भाड़े पे बड़े आराम से पर्सनल असिस्टेंट और गाड़ियां आ जाती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। हाँ, मैं भी यही सेम सोच रहा था। जो लड़की भाड़े पर बॉयफ्रेंड लेकर आ सकती है, क्या पता वो सारे खेल की मास्टरमाइंड हो। किसी ने ये सारा खेल रचा हो और ये फेक गाड़ियां ये सब भाड़े पर लेकर आई और ये फेक सेक्रेटरी भी। तुम कितने नीच आदमी हो जयराज। मैं नीच, तू नीच और तेरा ये भिखारी भी नीच। तुम जैसे छोटे लोगों को हम बड़े लोगों के बीच में बोलने की कोई हक नहीं है। कितने में बिकी है तू? हाँ, कितने में खरीद के लाया तुझे ये भिखारी? कहा था ना मैंने, मत समझते ना खुद को, तो मर्द की तरह मैन टू मैन लड़ने की ना ताकत रख। तू बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। एक फोन घुमाऊंगा, जिंदगी भर ना जेल में सड़ेगा, नापुंसक कहीं का। बंद करो ये तमाशा। तुम्हारे इस ड्रामे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ मुझे। हाँ हाँ दिखाओ भाई, हम भी तो देखें भिखारियों के नाम की गाड़ियां। ये है रजिस्ट्रेशन पेपर। पेपर तो इसी के है। अरे वरुण भैया, फेक होगा। रास्ते में ना कितने सारे फेक नोटरी वाले मिल जाते हैं, किसी से भी बनवा लिया होगा इसने। फ्रॉड है ये। कुछ तो काला जादू किया है इसने मेरी बहन पर। वैसे कितने में मिलती हैं भाड़े की गाड़ियां? क्या है एक दिन का भाड़ा? हम भी लेके देख ले कभी। ये सब न्यू एडिशन है। एक हफ्ते पहले ही आया है लॉसला ईवी का न्यू मॉडल। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है। मेरा नाम ईशान असरानी है। माफ कीजिएगा, क्या नाम बताया था आपने? नाम ईशान असरानी है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशन। मैं बताता हूँ कौन है ये फर्जी आदमी। पब्लिक स्कूल में ना कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, और ये भी मेरे साथ वहीं पढ़ता था। इसका बाप ना मेरे बाप के रास्ते पे जूते पॉलिश किया करता था। आया बड़ा असरानी कंपनी का मालिक। पता है जब इसका बाप मरा, इसकी माँ के पास ना फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। अरे फीस छोड़ो, खाना खाने के पैसे नहीं होते थे इस गरीब के पास। मैं खिलाता था इसे खाना। पता है गरीबी के कारण ना इसकी माँ भी इसे छोड़ के चली गई थी। और ये कहता है ये है असरानी कंपनी का सीईओ। आप सबको क्या लगता है भाई? हा? अबे ओ, अभी भी समय है तेरे पास। सच बता दे, वरना तेरा स्कैम ना पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे और फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में चक्की पीसेगा। अभी तक मैं इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। तुम्हारे उस टिफिन बांटने के चक्कर में ना मैंने तुम्हें बड़े से बड़े रियल एस्टेट के डील्स दिलवाए थे,
लेकिन मुझे क्या मालूम था तुम अमीर बनकर अपना जमीर बेच दोगे। जो भिखारी भीख के पैसों से आटे का घर नहीं बना सकता, वो क्या खाक तुम्हारे लिए रियल एस्टेट का घर बनाएगा? बस बक बक कर रहा है ये। चलता है मुझसे, इसीलिए बड़ी बड़ी फेंक रहा है। बेब, डोंट टेक हिम सीरियसली। जोकर है जोकर। जोकर हूं ना मैं, फेंक रहा हूं। रुको, सिन्हा को सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स देने को कहा था ना, वो बात मैं आज वापस लेता हूँ। उसके सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दो अभी के अभी। क्या? रोको इसे। अगर ये जो बोल रहा है वो सच बात निकली ना तो तुम बर्बाद हो जाओगी। डोंट वरी मॉम, फोन पर कोई भी नहीं है। इन भिखारियों को इनकी एक्टिंग की वजह से ही तो 10-5 रुपए की चिल्लर मिल जाती है। ईशान, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। जानती हूँ मेरी दीदी और जीजू बहुत सम्मानित कर रहे हैं। अबे हो भिखारी, क्या हुआ? फोन नहीं आया? पाखंडी कहीं का। रिलैक्स, अभी तो इनका ना ये शो चल रहा है। हीरो की एंट्री तो अब हुई है, असली हिट फिल्म ना अब शुरू होगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। हेलो, खुशी देखी नहीं जा रही ना? मेरा पीछा करते करते मेरी बहन को इस्तेमाल कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। ओ माय डियर मिंटी, ना तुमने तब विश्वास किया ना अब। और तुम्हारी कंसिस्टेंसी को ना सैल्यूट है। गलतियां रिपीट करने में ना तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मिंटी, देवांग ग्रुप से कॉल था, उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी। क्या? ये नहीं हो सकता। ये ज्यादा हो रहा है। देवांग ग्रुप में सिर्फ राजीव की पहुंच है, कुछ तो गड़बड़ है। हाय, मैं लुट गई, मेरी बेटी बर्बाद हो गई है। ओ प्लीज मम्मी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है आपको। मिंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं मिंटी? डार्लिंग, सवाल वही पूछते हैं जो कहीं तक पहुंचते नहीं, और तुम तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हो। डायरेक्ट कॉल लगाओ और दिखा दो इसे इसकी औकात और हिम्मत सिर्फ फेक कॉल लगाने की है। थैंक यू मिंटी। बोला था ना हमसे पंगा मत ले बच्चू, पर तू माना नहीं। अब तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट का किंग है किंग। कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा उसे गिरा नहीं सकता। आप राजीव सिन्हा की सासू माँ है। कुछ नहीं होने दूंगा, ना आपकी बेटी को ना आपको। ये जो कॉल मैंने मिलाया है ना, इसे मैं लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ। और सब सुन लो, जैसे ही ये कॉल उठेगा ना, इसकी इज्जत का जनाजा निकलेगा यहाँ से। लगता है लोकेशन और सिचुएशन ने मुझे एक ही जगह आके खड़ा कर दिया है, ये देखने कि यहाँ फाइनली चल क्या रहा है। अरे देवांग सर, आप? हाँ, मैं उससे मिलने आया हूँ जिसकी मर्जी के बिना उससे कोई नहीं मिल सकता। नमस्ते सानी जी। सर, आप इसे जानते हैं? अरे जानता भी हूँ और इन्हें मानता भी हूँ। यही है मेरी कामयाबी का असली कारण। मेरी तरक्की की शर्त तुम थे। देवांग साहब, मैं कुछ समझा नहीं। जो भी डील हमें मिल रही है वो तेरी वजह से मिल रही है, लेकिन इनके कहने से मिल रही है कि तुझे तरक्की मिले।
अरे असली अल्टीमेट बॉस ये है। ये सब झूठ है, मैंने इसे खुद सड़क पर भीख मांगते हुए देखा है। सड़क बदल गई मिंटी, लेकिन तुम्हारा नजरिया ना वैसा का वैसा ही है। अशांत सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है वो आपकी वजह से है, और अगर याद छिन गया ना तो ये राजीव की वजह से छिनेगा। क्या क्या बकवास ड्रामा चल रहा है सब कुछ? सबके सब हमें झूठा साबित करने में लगे पड़े। बंद करो ये सब कुछ। ये अब कोई नया नाटक होगा जरूर इस भिखारी को ना अपने सर चढ़ाने के लिए। अरे बाहर निकालो इसे। अरे सर जी, ये हमारी घर की इज्जत के साथ खेल रहा है। भिखारी है ये। औकात क्या है इसकी? निकालो इसे। औकात पैसों से नहीं, नियत से होती है। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ, ये गंदी नियत वाला है भिखारी, इसे निकालो। अरे आज तो तू निकलेगा, इस नौकरी से निकलेगा। क्या हो रहा है? सर मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। वांग साहब, दिवांग जी, वरुण, इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। आया, देवांग साहब की तबीयत पहले से खराब थी और तूने उन्हें ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया और इस झगड़े में फंसाया ताकि उनकी ये हालत हो जाए। बहुत कमीना इंसान है तू। चुप कर राजीव, तो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा क्या अभी तक? सर, these people are impossible. हम चलते हैं, आपकी मीटिंग्स भी प्लान्ड है। Let's just go from here. ओके शैले। जी अपना फोन देना। मैंने अपना नंबर जिया के ड्राइवर के नाम से सेव किया है। फोन तो करोगी ना? रुको, आप सबको है ना माफी मांगनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी इसने आप सबको ब्लेम नहीं किया और अब ये जा रहा है यहाँ से। प्लीज माफी मांगिए इनसे। छिया, तू पागल हो गई अपने रेंटेड बॉयफ्रेंड के चक्कर में। हमसे लड़ रही है इसके चक्कर में। बिल्कुल ठीक जिया। अरे भाई, हम क्यों माफी मांगेंगे इससे? हाँ, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए हम सबसे, क्योंकि आज हम सबको तुमने पराया कर दिया है। शायद ही कोई बेटी अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करेगी। शैले, सारे मीटिंग कैंसिल कर दो। जिया को मेरी यहाँ जरूरत है। ओके सर। जैसे समुद्र लहरों के बिना रह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम फिल्मी हो? थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा बुरा था। ओह गॉड, ये यहीं रुक गया। नॉट अगेन मैन। खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। अबे ओ मंगते, जिस तरह राजा की अक्कड़ होती है ना, ऐसे तुझ जैसे भिखारी की ना सिर्फ और सिर्फ सड़क होती है। अबे मंगते, जाना यहाँ से। उन सड़कों पे जाके वापस से भीख मांग। देखो जिया, आज और अभी से तुम्हारे इस घर का सारा ब्याज माफ कर दिया मेरे पापा ने। बस तुम्हें मुझसे शादी के लिए हामी भरनी होगी, फिर इस ब्याज के मूल के साथ साथ सब भूल जाऊंगा मैं। किया तुम्हें माफ। वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मॉम प्लीज इस बारे में सोचिए। वाह, फिर तो डबल मजा आएगा। मम्मी का बर्थडे भी है और जिया की सगाई भी हो जाएगी। अरे डबल पार्टी हो जाएगी। देखो जिया, पहले क्या हो चुका है तुम्हें सब पता है। जयराज तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बस अब खुद के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तो हाँ बोल दो प्लीज। ठीक है,
बस करो अब, रोना बंद करो। मैंने बोला था ना सबको, जो होना है होने दो। आखिर में मेरी बेटी वही करेगी जो उसकी माँ कहेगी। अब जयराज, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे बचपन का सपना सच होने वाला है। अब घोड़ी चढ़ने की तैयारी करो भाई। चलते हैं। जिसके लिए आप लड़ रहे थे वही चली गई। माँ, मैं आपका लोन चुका दूंगी, पर बैंक से लोन लेकर। शादी मैं किससे करूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला होगा। फिर चाहे वो चोर हूँ, भिखारी हूँ या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान, तुम मुझे बहुत पसंद हो। जितना आज तुमने मेरे लिए एक दिन में किया है ना, उतना आज तक मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया। देखो आशा माँ, अब तक मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा था, लेकिन अब सबर का बांध टूट चुका है, सर के ऊपर से पानी जा चुका है, और मुझे जो चाहिए होता है उसे मैं जबरदस्ती छीन लेता हूँ। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा इसे और अपना गुलाम बना के रखूंगा। और तू कुछ नहीं कर पाएगा, देखना तू। असली मर्द अपनी ताकत ना लड़की की इज्जत बचाने में लगाते हैं, उतारने में नहीं। अपने बाप से पूछ तो असली मर्द है भी या नहीं। जिया का तिनका भर भी नुकसान किया ना तो तेरी राख बनाकर ना हवा में उड़ा दूंगा मैं। तू यहाँ आया तो रिक्शे में था, लेकिन बेटा वापस कैसे जाएगा? तुझे पता है मेरा बाप पूरे राय बरेली का ना गॉडफादर है। जिया बेबी को ना यहाँ से लेकर भी जाऊंगा तेरी आंखों के सामने, और तेरी चिता भी यही जलाऊंगा मैं। ऐसा है, एक काम कर, बुला अपने बाप को और उनको वो सबसे पहले आके मुझसे मिले, ईशान असरानी से, और माफी मांगे तेरी इस पूरे दिन की बदतमीजी के लिए। फिर देखते हैं तू वो तेरा बाप कैसे रोकता है मुझे जिया को यहाँ से ले जाने से। क्या बोला? रुक, तू यहीं रुक। अब देख, मेरा बाप यहाँ आएगा और तुझे अपनी कोयले की खान में गाड़ेगा भी। देखना तू। माँ के घर हूँ, प्लीज आप आ जाइए। हाँ मुन्ना, बड़े गुस्से में लग रहा है। पापा बस आप आ जाइए। क्या बात हो गई? पापा मैं आशा माँ के घर हूँ, जिया से उसका हाथ मांगने आया था, पर यहाँ ना एक गंदी नाली का कीड़ा है, उसने मुझ पर हाथ उठाया और बोलता है कि तू जो भी हो, तेरा बाप जो भी सरपंच हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पापा आप यहाँ आइए बस। अरे यो कौन सा नया चूजा पैदा हो गया शहर में जो खुद अपना नाम इस धरती से मिटा देना चाहता है? बोल दो उसे। इस शहर का बाप उसके सामने आने वाला है। बहुत दिन हो गए खून की होली खेले हुए, अब आएगा मजा। लगता है आपको किसी ने ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। अब मेरा ऑडिशन का क्या होगा? कैसे बनूंगी हीरोइन? मेरा बेटा ना मेरा गुरूर है, और किसी कीड़े ने मेरे गुरूर को ललकारा है। बस उसको कुचल के आता हूँ। तू ऐसा कर, होटल में कमरा बुक करा के रख और रूम नंबर मुझे मैसेज कर दियो। बस वहां से फ्री होके ना तसल्ली से तेरा ऑडिशन लूंगा। शेरा, गाड़ी निकाल जल्दी। और हाँ, पिस्तौल भी रख लियो, किसी ने हमारे बेटे की दुल्हन पे बुरी नजर डाली है। बस उसी की आंखें नोचने जाना है। मिस्टर जेठमलानी को फोन लगाओ, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइनिंग। श्योर, 2 मिनट दीजिए सर।
देखो तो सही, करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये बुलाएगा मिनिस्टर को फेंको चंद का इनका। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसके हिसाब से सरकार चलती है। ईशान, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो सिर्फ बदतमीज है, लेकिन इसके पापा पूरे के पूरे हैवान हैं। अगर उन्हें ज्यादा गुस्सा आया ना तो सच में गुंडे भिजवाकर मुझे उठवा दिया जाएगा। छोटा सा शहर है ईशान, यहाँ पर खासकर बाहुबलियों को खुश रखना पड़ता है। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, ओके प्लीज लीव। चलो, बॉस के नाम से तो कापी मेरी बेटी। बॉस अगर यहाँ आए ना तो कल सुबह गटर में लाश मिलेगी तुम्हारी। शांति से निकल जाने में समझदारी है। ठीक है, आने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ ये बाहुबली लोग कैसे दिखते हैं। इसके जैसा बेवकूफ आदमी देखा नहीं मैंने। पिछले साल मिंटी पे एक लड़के ने बुरी नजर डाली थी, आज तक नहीं दिखाई दिया वो। ठीक है, आने दीजिए बड़े मुर्गे को। इस चूजे से तो ज्यादा समझदार होंगे बॉस जी, राइट? अरे समझाओ कोई इस नादान परिंदे को, बहुत फड़फड़ा रहा है ना। अरे आज तेरा जन्मदिन है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका मरण दिन मचा। जाओ यहाँ से। हो गई सर बात। जेठमलानी जी रास्ते में ही हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ग्रेट। हमारे पूरे परिवार को ये मार डालेगा, समझा दे इसे। ईशान, मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम इसके पिताजी को सच में नहीं जानते, वो बहुत ही बेरहम इंसान है। कत्लेआम मच जाएगा यहाँ पर। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जिया सुनो मेरी बात। जी तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? अगर तुम्हें जरा सी भी फिक्र है ना मेरी, तो प्लीज जाओ, प्लीज, कुछ हो जाएगा तुम्हें। जिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और आज वो सारे लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, डरा धमका कर रखा, इन सब का ना अंतिम फैसला होगा। आज हमारे सफर का पहला दिन है। तुम बेफिक्र ये पार्टी एंजॉय करो ना, खाओ पियो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है? हाँ? कम ऑन टेल मी। लॉसला स्पोर्ट्स कार, पर गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर रही हो ना, कार गुरु से, तुम्हारा परमानेंट ड्राइवर। बेटा जी, पापा जी, पापा जी, कहाँ है वो महापुरुष जिसने हमें ललकारा है? ये है वो। ये तो चूजा है, ये भला इतना कैसे फड़फड़ा सकता है? बॉस जी, इसने मेरी बहन को कुछ खिला पिला के ना अपने वश में कर लिया है कौन है? पापा जी, ये कह रहा था कि किसी के बाप से नहीं डरता, अपने बाप को बुलाना है तो बुला। गोलेन माइनिंग मिनिस्टर को भी कॉल किया था। अच्छा पापा जी, इस चूहे को तो मैं ही मारूंगा। इसको मारने का अधिकार ना आप मुझे दीजिएगा। पापा पापा, इसको ना मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। आपने जो जिया के लिए कार मंगवाई थी सर, उसके पेपर्स आ गए हैं। ग्रेट, एक बार सब कुछ चेक कर लो प्लीज। मैडम, आप पेमेंट कैसे करेंगे? कितने की गाड़ी है? 7 करोड़। डायरेक्ट कैश। 7 करोड़? तुम 7 करोड़ लेकर चल रहे? इतने तारे तो मैंने आसमान में भी नहीं देखे जितने बैग में पैसे हैं। कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। चुंडी मार, चुंडी मार। सच है। आदत डाल लीजिए मैडम, हमारे सर करोड़ों में एक हैं। पूरे 7 करोड़ है। अरे चेक तो कर लो, इस आदमी ने असली नोट दिए भी है या नहीं। भिखारी फर्जी दिए होंगे सब कुछ, चेक करो। एकदम असली है 7 करोड़। थैंक यू। ओके सर। तुम्हारे लिए
थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। अरे कितना दिखावा करेगा तू? तेरे पास ही गाड़ी बंगला है, मेरे पास भी 4-4 बंगले हैं, 4-4 गाड़ी है। आज तक जितनी भी बिल्डिंग्स बेची है ना मैंने, सब में मेरे फ्लैट्स हैं। अरे इतनी प्रॉपर्टी है ना मेरे पास कि मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे सामने नाटक मत कर। तुझसे यही उम्मीद थी। क्या मतलब? क्या बेईमानी के पैसे कमाते है ना तू? अब तो तेरा अंत तय है। ओए टोपीबाज, किधर गया तेरा मिनिस्टर? तेरी हवाई बातों की तरह उड़ गया क्या? क्यों नहीं, मिनिस्टर को जरा फोन लगाना और कहना कि बॉस जी ना बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं है इतना वेट करना। कॉलिन, ये गुस्सा है मिनिस्टर से? अबे कौन से सस्ते नशे करता है तू जो हमेशा हर वक्त बेहोश रहता है? अरे हमें भी बता दे। सीईओ सर काफी गुस्से में है। ओके ठीक है, आइए। सर वो रायबरेली में एंटर कर चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। ओके। पहले भाड़े का बॉयफ्रेंड बन के आया तू, फिर भाड़े की गाड़ियां लेकर आया तू, और अब भाड़े का मिनिस्टर भी लेकर आ रहा है। अबे इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाता है तू भाई? अरे बहुत हो गया, मेरे पास इस सब तमाशे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो सुबह से फेंकी जा रहा है। अगर आप थोड़ी देर पहले आए होते ना तो इसका अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा होता। पतंगे कट के जमीन पे आ गई, पर इसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिल्कुल, हमें बेवकूफ समझ के रखा है। मतलब ये जो भी बोलेगा हम मान लेंगे। पता ना, अरे कितने में लाता है तो ये भाड़े के एक्टर्स? कहाँ मिलते हैं तुझे ये लोग? अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी की कमाई से। लेकिन तू नहीं समझेगा, तू तो पापा की परी है ना। तो सॉरी परा। तू साले सिंगल पसली, तेरे को तो मैं वैसे ही मसल के रख दूंगा। बेटा तू ये बता, तुझे ये लड़की पसंद है ना? तो उठा के ले चल, देखते हैं हमें कौन रोकता है। ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। Hi Sahil, how are you? I'm very good, ईशान सर। आप कैसे? ओह, आई एम सो सॉरी, डिले हो गया, वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे ईशान सर, आप हमारे घर आइए ना, हमारी वाइफ अंजलि ने आपके लिए आपकी फेवरेट रसमलाई बनवाई है। भाभी को थैंक यू बोलना प्लीज, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ये जी है मेरी होने वाली वाइफ। हेलो मिनिस्टर साहब। प्लीज साहिल बुलाइए। भाई आपके हस्बैंड की वजह से ही तो हम मिनिस्टर बने। आपने इन्हें बताया नहीं? नहीं, बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनके घर वालों को लगता है कि मैं एक गरीब भिखारी, टोपीबाज, चोर हूं। मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनको लगता है कि मैं लंबी लंबी फेंकता हूँ। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसे जानते हैं? बॉस? हाँ, ये हमारे अंदर कुछ कोयला इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। जानता हूँ, पर एक्चुअली आने से पहले ना मेरा गला घोटने की बात कर रहे थे, मगर आपको देखते ही ये झुक गए। और इसका ये बेटा मेरी होने वाली वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था। बहुत घटिया किस्म के लोग हैं ये। इनकी जगह यहाँ समाज में नहीं, जेल में होनी चाहिए। और घपलेबाज भी है। क्या ये ठीक कह रहे हैं? जिस कोयले की कमाई खाते हो उसी से मुंह काला करवा के जला देंगे। माफी मांगिए इनसे, वरना बर्बाद हो जाओगे तुम। हमने सोचा नहीं था। आप मुझे बॉस मत बोलिए, मुझे मेरा नाम राजवीर है सर।
मुझे माफ कर दीजिए, बहुत गलती हो गई। तुम्हारे खादान के सारे पेपर्स और फाइल के एक्सेस हमारे सेक्रेटरी को दे दीजिएगा। तुम इन्हें संभालने के लायक नहीं। सर 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 प्लीज सर, सर ऐसा मत करिए सर, सर 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 प्लीज सर। इन महाशय के सारे कोयले के खदान जब्त कर लीजिए और पेपर वर्क कल हमारे ऑफिस में होने चाहिए। बहुत बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, कई साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। और आप इस आदमी के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर है कौन ये आदमी? ये सारा कांड करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। इस पूरे नॉर्थ बेल्ट के कोयला इंडस्ट्रीज का पूरा एरिया इन्हीं का है। कोविड के वक्त जब फैक्ट्रीज लॉस पे चल रही थी, तब ईशान सर चेयरपर्सन, फाउंडर, सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज और लॉसला कार्स के आविष्कारक, और इन्होंने हमें साइंटिफिकली टेस्टेड और सबसे स्ट्रॉन्ग मशीन और फाइनेंस करने में हमारी मदद की और पूरे कोयला इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया। यही हैं हमारे देश के असली हीरो। पर मैंने ऐसे रोड पर भीख मांगते हुए देखा था। जानती हूँ क्यों? क्योंकि अमीरी, पावर, रुतबे के सामने ना सब झुकते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए कोई नहीं रुकता। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, और इस बात का मजाक तुम्हारे हस्बैंड ने आज पूरा दिन बनाया। मैं ऐसी लड़की चाहता था जो गरीबी में भी ना मुझे इज्जत दे, मुझे प्यार करे। वो लड़की मुझे मिल गई है। और हाँ, कल मैं सड़क पे था, तुमने मुझे देखा, मेरी तस्वीर ली, मेरा मजाक उड़ाया। एक बात ना याद रखना, जब नीयत साफ नहीं होती ना तो पैसा साथ छोड़ देता है, और जब पैसा साथ छोड़ देता है ना, इंसान का असली रंग ना सामने आता है, और वो कोयले से भी ज्यादा काला और घिनौना होता है। में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा बेटा ना नंबर 1 का नालायक है, कुछ भी नहीं सोचता आगे पीछे की। इसकी गलती की सजा मुझे मत दीजिए। अपने बेटे के अंधे प्यार में मैं पागल हो गया था, मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। माफ कर दीजिए, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए बस। ये है पैसों का असली चक्कर। पैसों से ना पावर आता है, पावर से इज्जत, इज्जत से नाम और शोहरत। कुछ टाइम पहले आप सबकी नजरों में मैं गरीब था तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब जब मैं रिच एंड पावरफुल हो गया हूँ, आप सब मेरे सामने भीख मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। बड़े दोगलेबाज हो यार तुम लोग। बट साहिल, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। ज्यादा लेक्चर मत दे मुझे। तू भी कोई दूध का झूला नहीं है, तू भी मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने तेरे साथ किया था, अपने पैसे और पावर का मिसयूज। तुझ में और मुझ में ना एक फर्क है, मैं किसी की गरीबी, लाचारी का ना मजाक नहीं उड़ाता। जो भी कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, ईमानदारी से। ये घूसखोरी और बदमाशी मेरे खून में नहीं है। छोड़ मुझे, मिंटी मिंटी, थोड़ी शर्म कर मिंटी, मैं अभी भी तेरा पति हूँ, चल मेरे साथ। मिंटी, साहिल जी, आपके लिए जूस। माई सेल्फ मिंटी, जिनसे ये शादी कर रहे हैं उनकी बहन। ये मिंटी ना बहुत बड़ी कबूतरबाज है, अपनी हरकतों से ना कभी बाज नहीं आएगी। चलो इन सब से छुटकारा तो मिला, लेकिन साहिल एक अधूरा काम रह गया। बताइए ना। ये बॉस ने ना बहुत लोगों का कत्ल किया है, कोई तरीका है इसको जेल में डालने का? सर हम इसकी जांच करवाएंगे, वैसे भी पुलिस से कहां तक बच पाएगा। एक दिन जेल में चक्की पीसेगा अभी। गाड़ी में डालो इन दोनों, और आज जो भी हाई कोर्ट का जज ड्यूटी पर हो, हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करो उनके साथ।
अरे आप उस कार्टून को लेकर भी चले गए। एक्चुअली वो मेरा फेवरेट है, उसको ना ऐसे ही छोड़ देना। वैसे भी अपने पापा के बगैर ना कुछ भी नहीं। ठीक है सर, हम इसे छोड़ दें। अब आपकी मुलाकात हमारे घर होगी। आपकी भाभी आपका रसमलाई के साथ इंतजार कर रही है। नमस्ते। थैंक यू साहिल। वैसे इतना दिखावा करना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन आप सबने मुझे आज मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। लड़की का रिश्ता पक्का करने के लिए लड़के का पैसा दौलत ये सब नहीं, दिल देखना चाहिए। अब तो तुम ही हो सब कुछ बेटा। कब शादी करना चाहते हो मेरी जिया से? माँ जी, मैं तो जिया के साथ कभी भी शादी कर लूं। माँ, अगर आपको एतराज ना हो तो ये हम आपस में तय कर लिए बात में। हाँ, हमें तैयारियां भी तो करनी है बहुत सारी। तो फिर क्या करना है अब? दिल्ली चले, कल ऑफिस भी जाना है। आपका ड्राइवर तैयार है आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए? एक बात बोलूं, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं जिस इंसान से अपने सपनों में प्यार किया करती थी, वो इंसान रियल लाइफ में मेरा असली प्यार बनकर मेरे सामने आ गया है। थैंक यू गॉड, आई लव यू। सच बोल, मुझे यकीन हो गया है कि सपने सच होते हैं। Ha ha ha.